सिपाही से इस बालक ने काम किया हुआ। कहते हैं बेटा आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत आगे जाओगे। कहते हैं थैंक यू सो मच, लगता आप छोटी से। कहते हैं हाँ हूँ ना। तो कहते हैं बेटा कितना हो आपका? कहते हैं वो रहने दीजिए पर आप मुझे सलाह दीजिए, क्या मैं अपनी मकसद को पा सकता? तो क्या कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। आज आप नीचे बैठे हैं, कल आपकी दुकान होगी, आपके साथ सहयोगी होंगे, आपके पास धन गाड़ी सब कुछ होगा, अच्छा घर होगा। तो कहते हैं नहीं बाबा जी आप गलत चाहते, मेरा प्योर मकसद बताइए, क्या मैं वो पा सकता हूँ? कहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं, यही करो आप ले सकते हैं। कहते हैं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, बता दूं आपको, आप मुझे सिर्फ ये बताइए क्या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूँ? तो ज्योतिष क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, असंभव, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं बाबा जी कैसे नहीं हो सकता? मेरे तो रग रग में ये दौड़ता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, खुद पे पूरा विश्वास है। तो कहते हैं नहीं बेटा, आपके पापा दादा परदादा सब मोची खानदानी से थे और आप इसमें ग्रो कर रहे हैं, इस फील्ड में ही आप ध्यान दीजिए और ये छोड़िए, ये आपकी किस्मत में नहीं। कहते हैं आपने बिना देखे बोल दिया, ना आपने माथा पड़ा कहाँ खड़े, ना मेरा हाथ देखा। जरा देखो गौर से सोचिए, क्या पता लिखा हो जाता है। वो हाथ दिखाते हैं, हाथ देखने के बाद बाबा जी फिर क्या कहते हैं? नहीं बेटा आपके हाथों में दूर दूर तक वो लकीर है नहीं, मैंने कहा कि आप बन नहीं सकते। इतना कहके जा रहे थे तो पीछे से कुत्ता पकड़ा, उन्होंने बालक में जाके कहते हैं बाबा जी ये तो बताइए वो लकीर होती कैसे है, क्यों दुविधा में छोड़ रहे हो मुझे? अब वो पेन निकाल के बच्चे के हाथ में लकीर खींचते, बेटा ऐसे ऐसे लकीर होती तो तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, और आपके हाथ में लकीर दूर दूर तक नहीं है। और इतना कह के लकीर बना के वो जा रहे थे और फिर से कहा पकड़ के कि बाबा जी तमाशा देख के जाइए। कहते क्या दिखाने वाले हैं आप? तो सामने खंजर रखा हुआ था, चाकू, वो दिखा रहा, जहां जहां निशान मारा था फाड़ दिया हाथ को, खून से लगा, खून टपक रहा है। कहते हैं देखो बाबा जी से वो लकीर बना दी मैंने, आप बताइए क्या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं? तो क्या जवाब देते हैं? मान के बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए, आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, आप बनेंगे। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें अपने आप पर विश्वास था। ज्योतिष ने कई बार इनकार किया, बेटे हो नहीं सकता, वो जिद पे अड़े हुए थे। जिद है तो जीत, खुद पे विश्वास होना चाहिए, राइट? इसलिए उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। आप अपने परिवार में अपने मम्मी पापा को देखते हैं कितना वो संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? तो अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बहुत जबरदस्त है। अरुणिमा सिन्हा जो लड़की थी, जब उनको ट्रेन से धक्का दिया गया था, तो जब वो ट्रेन से टकराई, दोनों टांगे कट गई, एक बिल्कुल कट गया, एक लटक रही थी, और उसने क्या ठाना कि मैं एवरेज को कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस था, विश्वास था अपने आप। लोगों ने रात भरा किया, रोका, पर उसे विश्वास था और आखिर में उसने वो कर दिखाया। ऑलराइट? तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है, जज्बा है कुछ करने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। वही बात कि जहां जहां वह हारा, मन के हारे हार मन के जीते, कि एक बार प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि पानी का एक बूंद मात्र एक कागज में छेद नहीं कर सकता, मगर वो बूंद बार 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 गिरे तो कागज को क्या पत्थर चट्टान में छेद हो जाता है। आपके द्वारा किया हुआ बार बार का प्रयास आपको ग्रोथ दिलाता है, सक्सेस तक पहुंचाता है। किसी भी फील्ड में आप बार बार कोशिश करते हैं, अगर आप गिरे फिर उठे, संभले और आगे बढ़ने का ठान लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आगे गेटिंग पॉइंट? यस। तो सबसे पहले अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, बेसिक। सेकंड, डिसीजन मेकिंग स्किल। आप एक पर्पस, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, पर्पस होनी चाहिए, ठोस वजह होनी चाहिए किसी काम करने के लिए। आप स्कूल में आते हो, क्लास में बैठे हैं, किस लिए? आप सब क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पैसे कमाने के लिए। सिंपल कि आप सबका कोई ना कोई लक्ष्य है, राइट? कुछ ना कुछ लाइफ में, जीवन में हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए एक शिक्षित करना जरूरी, शिक्षित होना जरूरी है, एजुकेशन लेना जरूरी है। ऑलराइट? तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना जरूरी होता है। बिना लक्ष्य के आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। कोई पर्पस नहीं है आपका तो किस लिए आप करेंगे? एक पर्पस क्लियर होना चाहिए।
ऑलराइट, जैसे मैंने पहले कहा कि भटको न अपने पद से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नब्बे तारे। एक बहुत जबरदस्त स्टोरी यहाँ पर भी है अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, कि कैसे हम अपनी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप लोग सभी बैठे हैं, ऐसे ही एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे काफी स्टूडेंट बैठे हुए शिक्षा ले रहे थे, और 2-3 बच्चे पीछे अपनी बातों में मस्त थे। गुरुदेव आगे से पढ़ा रहे थे, तो गुरुदेव ने उनको खड़ा किया, अब पूछा मैं क्या बता रहा था, कोई जवाब नहीं था, तो उनका ध्यान आउट ऑफ गया, कुछ और चल रहा था माइंड में, और आगे फोकस था नहीं। तो उन तीनों को बाहर लेके गए और आगे से एक को कहा कि आप बताइए आपको क्या पढ़ा है। तो उसने बिल्कुल बता दिया कि गुरुदेव आप लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति की ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने उसको अच्छे से समझ किया। तो उनको चारों को बाहर लेके जाते हैं, कहते हैं देखो एक आम का पेड़ है, आप सबका एक पर्पस है, आम के पेड़ों के बीचों बीच में एक चिड़िया बांध के रखी है, आपका एक लक्ष्य है चिड़िया की आंख पे निशाना मारना, सेम पर्पस सभी का। तो जैसे ही इतना सुनते हैं तो वो तीनों जो पीछे वाले थे एकदम धनुष्मान उठा के तीर छोड़ने वाले होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ठहरो, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्लानिंग छोड़नी, अभी तीर छोड़ने की बात नहीं है, राइट। तो पहले उनसे पूछा गया तीनों से एक को कि आपको क्या नजर आ रहा है, तो क्या कहते हैं बहुत गुरुदेव एक पूछने की बात, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी, पेड़ पौधे, पूरा नजारा दिख रहा है, जहाँ नजर आ रहा है मुझे। कहते हैं ये बताओ कि आपका ये तीर कहाँ जाने वाला है जो आप छोड़ने वाले हो। कहते बस सीधा पेड़ों के ऊपर से पहाड़ी की ओर, पर्पस कुछ और है और माइंड में कुछ और पिक्चर बनी हुई है। तो क्या कभी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। सेकंड वाले से पूछा तो कहते हैं गुरुदेव मुझे गोलाकार एक पेड़ नजर आ रहा है, बीच में कितना गैप है, और मैं जैसे तीर छोड़ूंगा ना तो इस पेड़ के बीच में से होकर निकल पड़ेगा। थर्ड वाले से पूछा तो कहते हैं गुरुदेव मुझे चिड़िया के रंग बिरंगे पंख नजर आ रहे हैं और मेरा जो तीर है सीधा पंखों को स्पर्श करते हुए निकल गया। वो जो पूरा फोकस लक्ष्य को बनाए हुए थे उनसे पूछा तो क्या कहते हैं मुझे ना कोई पहाड़ी, ना प्रकृति, ना पेड़, ना चिड़िया नजर आ रही है, सिर्फ आंख दिख रही है गुरुदेव, और मुझे पूरा विश्वास है मैं अपने सही लक्ष्य को पा सकता हूँ। मैं जब तीर छोड़ूंगा तो सीधा जाके चिड़िया की आंख पर लगेगा। इसका मतलब सही दिशा की ओर फोकस होना बहुत जरूरी है। जब प्रैक्टिकल करने की बारी आई तो पहले वाले ने जब तीर छोड़ा तो कहाँ गया? सीधा पहाड़ी की ओर, जहां उनका फोकस का ध्यान था। दूसरे का ध्यान था पेड़ के बीच में बहुत सारा गैप और वहां से तीर होके निकल पड़ा। तीसरे का ध्यान था चिड़िया के पंख को स्पर्श करते हुए छू के सीधा तीर पार करना, राइट। और फोर्थ वाले का ध्यान था सही लक्ष्य चिड़िया की आंख पर, और जो इंसान सोचता वही पाता, राइट। और उन्होंने जैसे तीर छोड़ा उसने चिड़िया की आंख पर, सही लक्ष्य की प्राप्ति। मतलब आप अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदार है, जो आपके साथ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है कि आप और आपकी सफलता के बीच कौन खड़ा है? सिर्फ आप खड़े हैं। जो भी आपके जीवन में हो रहा है अच्छा या बुरा, वो किस पर्पस से हो रहा है? आपकी चाहतों के लिए, वैसे आपके सोचने से। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है ये भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान वो कभी भी करता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि करता हो जो तुम्हें अच्छा होता है, जो तुम्हें अच्छा होता है। तो ईश्वर तो ही चाहता है, वो कहते कर भला सो हो भला। जो अपनी मदद खुद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करते हैं। तो आपको सही दिशा का चुनाव करना जरूरी है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट आज के जो छोटे छोटे एज के हैं, उत्तराखंड में काफी, मैं अभी स्कूल्स में काउंसलिंग करने गया था, तो 5, 6, 7 के स्टूडेंट भी, कुछ लोग नशे की ओर जा रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, आउट ऑफ ट्रैक। वो क्यों? उनकी सोच उस ओर जा रही है, उनका जो लक्ष्य पर्पस है वो वजनदार नहीं है, जबकि जानते हैं कि नुकसानदायक चीज है, ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी और हमें अपने लक्ष्य से उसको दूर कर सकती है। हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मान्य नहीं रहता, ऑलराइट, यस। तो आपको हमेशा सही लक्ष्य, सही दिशा की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप करना, बातचीत करना, हर जगह लिखा है कम्युनिकेशन, राइट। तो कहते हैं बातचीत करना एक कला है। बातचीत करो, अमीर बनो। बातचीत करने की कला में निपुणता हासिल करना। बात करने के एक प्रकार होते हैं वर्ड। कहते हैं बचपन से ही बात करना सीखते हैं बच्चे, लेकिन कब, क्या, कहाँ और